नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। हाँ, हम लोगों ने जो क्लास चल रही है इसमें पंच परमेष्ठी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। पंच परमेष्ठी का नाम हम लोगों ने पढ़ा है, कभी सुना है? कब? अरे अभी तो नमोकार मंत्र बोला था। नमोकार मंत्र में पांच परमेष्ठी है कि नहीं? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु। तो अरिहंत और सिद्ध, इनके बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि अरिहंत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अरिहंत मतलब क्या, अरिहंत की क्या क्या विशेषता होती है, अरिहंत अरिहंत क्यों कहलाते हैं, ऐसा सब पढ़ चुके हैं। ऐसा ही सिद्ध भगवान के बारे में पढ़ा था। कल से हम लोगों ने, परसों से, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये जो तीन परमेष्ठी होते हैं इनके बारे में पढ़ना शुरू किया। ठीक है, बहुत इजी है, सिंपल है, अपन इसको पढ़ते हैं। देखो, आचार्य, उपाध्याय, साधु के बारे में एक कॉमन बात तो ये है कि ये तीनों ही मुनि हैं, तीनों ही गुरु है ना? अच्छा, आप अपनी आंखों से देख के पहचान सकते हो क्या कि ये आचार्य है, ये उपाध्याय है, ये साधु है? ऐसा देख के पहचान सकते हैं क्या अपन? अच्छा, अपन देख करके पहचान सकते हैं क्या कि ये अरिहंत है कि सिद्ध है? हाँ, अरिहंत भगवान को तो देख के पहचान सकते हैं, भगवान है तो। हाँ, उनका वैसा समोशरण रहेगा, है, छत्र चमर भामंडल, तो इससे अरिहंत की तो पहचान हो जाती है। अब आचार्य, उपाध्याय, साधु की पहचान कैसे करें? दिखते तो बाहर से तो एक जैसे ही है, नग्न शरीर है, हाथ में पीछी और कमंडल है। ऐसा होता है क्या आचार्य परमेष्ठी को एक क्राउन मिलता होगा लगाने के लिए क्योंकि वो सबके लीडर है? कुछ भी नहीं है। तो उनकी पहचान क्या है? और ये तीन अलग अलग पद, तीन अलग अलग डेजिग्नेशन बनाने की जरूरत क्या पड़ी? तो कल हम लोगों ने आचार्य परमेष्ठी का स्वरूप पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज करके अपन आगे चलेंगे। आचार्य किसे कहते हैं? कि जो रत्नत्रय की अधिकता से, मतलब जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसा रत्नत्रय जिनमें अधिक रूप से पाया जाता है, और उन्होंने मुनि संघ में प्रधान पद प्राप्त किया। प्रधान मतलब यस, सबसे बड़ा। पूरे मुनि संघ में जो सबसे बड़े पद पर होते हैं वे मुनि संघ के नायक होते हैं। नायक मतलब लीडर, हीरो। मुनि संघ होता है ना, मुनिराज का संघ है, बहुत बड़ा संघ है। तो उस पूरे संघ को कौन देखता है? कौन, किसकी परमिशन से सारे काम होते हैं? लीडर की परमिशन से। जैसे क्लास में होता है ना लीडर, टीम में होता है कैप्टन, तो कैप्टन की इच्छा होगी उसको ही बॉलिंग डालने को मिलेगी। ऐसे ही जितने भी मुनिराज है वो किसकी गाइडेंस में रहते हैं? लीडर की। तो कौन है लीडर? आचार्य, है ना? वो आचार्य जितने भी मुनिराज है, जितना भी संघ है, भले वो दो मुनिराज का संघ हो, चाहे 200 मुनिराजों का संघ हो, चाहे 2000 मुनिराज का संघ, उन सब के लीडर कौन है? आचार्य। क्यों है वो सबके लीडर? उनमें ऐसी क्या खासियत है? वो एज में बड़े हैं इसलिए? कि नहीं, एज का कोई काम नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य एज में छोटे हो और उनके शिष्य एज में बड़े हो। ये एज से बड़े नहीं है तो फिर कैसे बड़े हुए हैं? कि देखा ना भी, रत्नत्रय की अधिकता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों जो है आचार्य परमेष्ठी में विशेष रूप से पाए जाते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। ज्यादा मतलब क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। बहुत अच्छे श्रेष्ठ रत्नत्रय की साधक आचार्य परमेष्ठी होते हैं। इसलिए ये जो विशेष रूप से रत्नत्रय की साधना करते हैं, योग्य होते हैं, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, ऐसे मुनि आचार्य बनते हैं। समझ में आया? अब आचार्य परमेष्ठी के बारे में और अपन देखते हैं कि आचार्य परमेष्ठी जो है, ये तो हुई उनके बारे में। अब वो करते क्या क्या है, कि देखो क्या करते हैं। करुणा बुद्धि से, अगर उनको किसी जीव के ऊपर कदाचित करुणा आ जाए, कदाचित मतलब अगर, अगर किसी जीव के ऊपर उनको करुणा आ जाए, तो अगर क्यों बोल रहे हो? हमेशा नहीं आती क्या करुणा? कभी कभी करुणा करते हैं क्या?
करुणा तो हमेशा करते हैं कि नहीं, हमेशा तो आत्मा में लीन रहने का प्रयास करते हैं। और यदि आत्मा में लीन नहीं रह पा रहे हैं और सामने कोई जीव हो है, और वो जीव मुनिराज से रिक्वेस्ट करे कि हे मुनिराज, हमको कुछ उपदेश दीजिए, तो अगर उनको उस पे करुणा आए, मुनिराज को उपदेश देने का भाव हो, तो वे उपदेश दे, और नहीं तो फिर आत्म ध्यान में लग जाए और वो बैठा ही रह जाए। ऐसी कहानियां हैं कितनी सारी। राजा मुनिराज के दर्शन के लिए गया, तब राजा, राजा पता है कौन सा राजा? छोटा मोटा राजा नहीं, गली का राजा, चक्रवर्ती। चक्रवर्ती मतलब है जिसके हाथ में चक्र रहता है। तो चक्र कैसा आ गया उसके हाथ में? उसने क्या किया था? चक्रवर्ती मतलब सबसे बड़ा राजा, राजाओं का भी राजा, 6 खंड का राजा। वो चक्रवर्ती भी मुनिराज के पास गया तो सिंहासन लगा करके नहीं बैठा। मुनिराज ऊपर चट्टान पर विराजमान थे और नीचे धूल में जाकर के बैठ गया, और हाथ जोड़े जोड़े मुनिराज को देख रहा है कि कब मुनिराज का ध्यान खुले और हमको कुछ धर्मोपदेश का लाभ हो। खड़ा ऐसे देख रहा है। हाँ? और मुनिराज का ध्यान खुला, चक्रवर्ती ने मुनिराज को नमस्तु किया, मुनिराज ने आशीर्वाद दिया। तो चक्रवर्ती ने निवेदन किया कि हे महात्मा, हे साधु, कृपया हमें धर्म का मार्ग बताइए, सुखी होने का रास्ता बताइए। तो अगर मुनिराज को उपदेश देने का भाव हो तो वो चक्रवर्ती को उपदेश दे, और उपदेश देने का भाव ना हो, पुनः आत्मलीनता हो जावे, तो चक्रवर्ती बैठा रह जाए और वो उसकी तरफ देखे भी नहीं। अपन कर सकते हैं ऐसा? आपके सामने मोदी जी आए और मोदी जी आपको बोले कि प्लीज मेरे को कुछ बातें सुना दो, और आप बोलो कि नहीं, अभी हम और उससे बड़ा काम करने वाले हैं। ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसको उपदेश देने से ज्यादा ऊंचा काम लगता है आत्मलीनता। आत्मलीनता बहुत बड़ा काम है। जबकि ये क्या लगता है, क्या कर क्या रहे, बस बैठे ऐसे। अरे बैठे नहीं है, कर्मों को जीत रहे हैं, मोक्ष के निकट जा रहे हैं, कितना बड़ा काम कर रहे हैं। तो वो बड़ा काम छोड़ करके कोई छोटा मोटा काम करेंगे क्या? दीक्षा काय के लिए ली थी? उपदेश देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो वो आत्म कल्याण करेंगे कि उपदेश देंगे? तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द ऊपर ऐड किया, करुणा बुद्धि से, कि करुणा बुद्धि हो, कोई बहुत पात्र जीव हो, ऐसा लगता हो कि हमारे उपदेश देने से ये जीव सुधर जाएगा, इसका कल्याण हो जाएगा। और अगर उनको उपदेश देने का राग हो तो उपदेश देते हैं। किनको उपदेश देते? हर किसी को उपदेश नहीं दे देते। देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, धर्म के लोभी अन्य जीवों को। लोभ मतलब, तो लोभ अच्छी बात होती कि बुरी बात होती? कहीं कहीं अच्छी भी होती है। अरे धर्म का लालच तो अच्छी बात है ना। अपन ने पढ़ा था लोभ कषाय मैनेजमेंट में कि किस किस का लोभ करना चाहिए। तो धर्म का लोभ, तो ऐसे जीव जो धर्म का लोभ करते हो, धर्म के लालची हो कि हमको धर्म सीखने मिल जाए, हमको धर्म सुनने मिल जाए, कैसे आत्म कल्याण हो सकता है? क्या हम भी भगवान बन सकते हैं? क्या हम भी आपके जैसे मुनिराज बन सकते हैं? अरे आप कितने शांत हो, हम कितने दुखी हैं। मेरे पास में इतना बड़ा राज्य है, इतने सारे सेना है, इतने सारे हथियार है, घोड़े है, ऊंट है, हाथी है, तो भी मैं परेशान हूं। और आप, आपके पास तो एक पीछी दिखती है, एक कमंडल दिखता है, कुछ भी नहीं है, शरीर पर कपड़े भी नहीं है, फिर भी आप सुखी दिखते हो। ये क्या राज है? तो ऐसा धर्म का लोभी कोई जीव मुनिराज के पास पहुंचे और मुनिराज को उस पर करुणा आ जाए, तो ऐसे अन्य जीवों को वे धर्मोपदेश देते हैं। रेयर, वेरी रेयर। अब सोचो, अपने को तो बार बार धर्मोपदेश मिल जाता है, तो अपन कितने पुण्यशाली है। या अपन यूं कहे कि आचार्य कितने करुणाशील है। और देखो उसमें क्या लिखा है, धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अरे आचार्य अपने इतने कीमती टाइम में से कुछ टाइम निकाल रहे हैं, और उस टाइम में वो क्या करेंगे? हंसाएंगे आपको। उस टाइम में वो क्या करेंगे?
आपके घर का पूछेंगे, और बताओ घर में क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, इस बार आईपीएल कौन जीत रहा है, ये थोड़ी ना पूछेंगे। अरे भाई वो अपने आत्मलीनता, इतना बड़ा काम कर रहे थे और उसको कुछ समय के लिए छोड़ करके वो अगर हमसे आपसे मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि धर्मोपदेश ही देंगे। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि हम भी मुनिराज के पास जाए तो धर्म की चर्चा करें, उसके अलावा इधर उधर की बातें ना करें। ये अपना कर्तव्य है। सुन रहे हो आप लोग? और अगर मुनिराज के पास जा करके हम घर गृहस्थी की बातें लेकर के बैठ जाए, मुनिराज के पास जाकर के यदि हम घर गृहस्थी की बातें लेकर के बैठ जाए, महाराज जी आपको पता है अभी ऐसा ऐसा हो गया था, और अभी इस बार तो मोदी जी वापस से प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और वो चाइना ने तो रशिया के ऊपर ऐसा कर दिया। महाराज जी को क्या लेना देना चाइना और रशिया से, ईरान और यूक्रेन से, आईपीएल से, वर्ल्ड कप से? उनको क्या काम है भाई, वो तो सबको छोड़ करके आ गए हैं ना। है तो तुमको क्या जरूरत है उनको अपना मोबाइल दिखाने की, देखो महाराज जी आजकल ऐसा लेटेस्ट फोन आ गया है, ऐसी लेटेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। क्या काम है महाराज जी को दिखाने का? फिर भी अपन दिखाते फिरते। सुनो, मुनिराज समाज का कल्याण करने के लिए नहीं निकले, अपना कल्याण करने के लिए निकले। ये तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर क्यों तीर्थंकर बन गए कि इन्होंने जगत का कल्याण नहीं किया? अरे इन्होंने तो अपनी आत्मलीनता बढ़ाई, और आत्मलीनता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वे भगवान हो गए। अब तो सहज ही जगत का कल्याण होता है, भगवान इच्छा से उपदेश नहीं देते कि चलो भैया अब तो बहुत संसार में बहुत विपत्ति आ गई है, सब लोग बिल्कुल धर्म छोड़ के भाग रहे हैं, चलो इंद्र समोशरण लगाओ, सबको उपदेश देंगे। नहीं, उनका तो बिल्कुल नेचुरल उपदेश होता है। हम्म। बढ़िया। इनका प्रश्न है कि भैया धर्म प्रभावना का काम करते तो है मुनिराज, तो क्या होती धर्म प्रभावना, आप ये बताओ। प्रभावना से आप क्या समझते हो? लोग जुड़े, प्रचार, और? हाँ, और? ठीक है। जैन धर्म का मूल्य बताना, डाउट्स क्लियर करना, जैन धर्म की बातें बताना। हाँ सुनो, प्रभावना और प्रचार ये दोनों में बहुत अंतर है। प्रचार मतलब तो होता है पब्लिसिटी, प्रभावना और पब्लिसिटी में बहुत अंतर है। प्रचार तो होर्डिंग लगा के भी हो जाता है, तो प्रभावना पानी छानने से होती है। नहीं समझ में आया? एक एग्जांपल देता हूँ, आप ट्रेन में गए हो कभी? भव्य, गए हो? ठीक है। तो ट्रेन में आपने कभी ऐसा किया क्या, अपने आप को जैन बताने के लिए पूरे डिब्बे में घूमे और ऐसा बोला मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, देखो मेरा आधार कार्ड, मैं जैन हूँ? ऐसा करा किसी ने? इसको बोलते प्रचार करना। और हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि शाम हो रही है और हमने अपना डिब्बा निकाला और हम भोजन करने लग गए, तो सामने वाला अपने आप समझ गया आप जैन हो क्या, आप रात में नहीं खाते। इसका नाम है प्रभावना। अंतर समझ में? प्रभावना होती है, प्रचार किया जाता है। मुनिराज प्रभावना करते हैं, प्रचार थोड़ी ना करते हैं। प्रभाव, हाँ वो है कि भाई अब मुनिराज चल रहे हैं तो जगत को पता चल जाता है जैन मुनि आए, जगत जुड़ जाता है, पर जगत को जोड़ने के लिए नहीं चलते हैं। समझ में आए? तो अगर धर्म प्रभावना का कार्य भी है, तो धर्म सबसे बड़ी प्रभावना कौन है? अपनी आराधना। जो जीव आराधना करता है वो ही प्रभावना कर पाता है, सच्ची प्रभावना। देखो आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, सुनी होगी वैसे, यशोधर मुनिराज की स्टोरी सुनिए, वो गले में सांप डाल दिया था। नहीं सुनी? चलो आज स्टोरी सुनाई जाए। आप लोगों ने तो सबने सुनी होगी। एक राजा था, राजा का नाम था राजा श्रेणिक, और वो जैन धर्म को नहीं मानता था। उसकी जो रानी थी वो जैन थी, और रानी को चीट करके उसने शादी कर ली, ये बता करके कि हम तो जैन हैं और सब जैन जैन चलता है, सब ऐसा है। तो उसने शादी कर ली।
अच्छा, अब रानी शादी करके जब इधर पहुंची, चेलना रानी, तो उसको पता चला रे अपन तो चीट कर लिया इसने अपने को। ये तो जैनिज्म फॉलो ही नहीं करता, जैन गुरुओं को मानता ही नहीं है, जैन भगवान की पूजा अर्चना नहीं करता है राजा। ठीक है भैया, चलता रहा। अब क्या हुआ कि ये जो राजा था, ये बड़ा चिढ़ता था मुनियों से, रानी से, कि क्या जैन धर्म लगा के रखा है, कुछ नहीं होता ऐसा। तो एक बार ये जंगल में गया शिकार करने के लिए। अब इसको एक जैन मुनि दिखे जंगल, ध्यान कर रहे थे। इसने बोला कि ये रानी जो है ये बहुत अपने आप में बड़ा मानती है कि हमारे जैन मुनिराज तो इतने सहनशील होते हैं, इतनी समता रखते हैं, ऐसे उपसर्ग जीत लेते हैं। तो उसने क्या करा, अभी इसको मजा चखा था। तो राजा ने एक सांप था, सांप को मारा, और मरा हुआ सांप मुनिराज के गले में डाला और निकल गया। तो मरा हुआ ही डाला था, क्या दिक्कत थी, जिंदा डालता तो डस लेता। मरा हुआ सांप क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, कुछ नहीं करेगा, कि सांप तो कुछ नहीं करेगा। पर वो मरे हुए सांप के पास में कौन आ गया, कीड़े, चींटी, कौवा, ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे, कोई जानवर मर जाता है तो देखा कि नहीं ऐसे आ जाते, सब आ गए। और 3 दिन तक मुनिराज के पूरे शरीर पर चींटियां चलती रही, कोई कान में घुस के काट गई, कोई नाक में घुस गई। अब सोचो, चींटियां चली हो 3 दिन तक, 3 दिन तक वो सांप नहीं हटा था। 3 दिन बाद उसने रानी को बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया, और फिर आकर के सांप हटा। सोचो, 3 दिन तक उनके ऊपर कंटिन्यू, आहार के लिए नहीं उठे, पिच्छी से भी नहीं हटाया। हाँ, आपको मालूम है मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है तो वे अपने हाथ से उपसर्ग दूर नहीं करते, वे तो सामयिक करते हैं, कि बस अब जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होता तब तक आहार पानी का त्याग, और अपन तो अब समाधि की तैयारी। उपसर्ग दूर हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे मुनिराज 3 दिन बाद उसने रानी को बताया। तो सब लोग आए जंगल में, देखा तो राजा तो ऐसा था कि अरे क्या होता है, वो तो कब के भाग गए होंगे, कब के उन्होंने सांप को निकाल के फेंक दिया हो, 3 दिन तक इतना चींटी काटे तो सहन कर सकता है क्या। और वहां गए तो क्या देखा, अरे राज ऐसे कैसे ही विराजे थे, बिल्कुल शांति से। अब वो सांप हटाया, सब चींटी वगैरह हटी। अब आगे की बात सुनो। मुनिराज ने जैसे ही उपसर्ग दूर हुआ, सांप चींटी सब हटी, उनकी आंखें खुली। उनके सामने 2 लोग थे, एक राजा जिसने सांप डाला था, और एक वो रानी जिसने सांप हटवाया था। भव्य, तुम्हारे सामने ये दोनों होते तो तुम क्या करते, बताओ। जैसे तुमको पता चल जाए कि ये जो दोस्त था, इसने तुम्हारा झूठा नाम फंसाया, और ये जो दोस्त है इसने तुमको बचाया। अब बताओ, दोनों तुम्हारे सामने खड़े, अब कैसा ट्रीटमेंट करेंगे अपन। अच्छा ऐसा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा करता कौन है, मुनिराज ने किया। सोचो, जो सामने व्यक्ति खड़ा है जिसकी वजह से 3 दिन तक इतनी वेदना हुई, चींटियां काटी, इतनी परेशानी हुई, आहार तक नहीं ले पाए, वो भी खड़ा है। और मुनिराज ने आंखें खोली, और दोनों को बराबर आशीर्वाद, आप दोनों की धर्म की वृद्धि, और कोई उपदेश नहीं दिया, मौन रहे। और यशोधर मुनिराज का मौन राजा श्रेणिक को प्रभावित कर गया। प्रभावना हो गई, प्रभावना, प्रभावना की बात चली थी ना, प्रभावना के लिए प्रवचन की जरूरत नहीं है, मौन रह करके भी प्रभावना हो जाती। समझ में आया। तो कहाँ से चली थी ये बात, कि प्रभावना करने के लिए धर्मोपदेश नहीं देते, धर्मोपदेश देते हैं सो प्रभावना हो जाती है। नहीं तो पता चले धर्मो अगर प्रभावना करने के लिए मुनिराज धर्मोपदेश देने लग जाए ना, तो बड़ी गड़बड़ है। अगर लोगों को अम, खुश करने के लिए धर्मोपदेश देने लग जाए, लोगों को जोड़ने के लिए धर्मोपदेश देने लग जाए, तो बड़ी समस्या है। अब जैसे मान के चलो, मुझे आपको जोड़ना है, तो अब आप जो चाहोगे ना मेरे को वो बोलना पड़ेगा। मैं सच्ची बात नहीं सुना सकता, मेरे को तो वो सुनाना पड़ेगा जो आप सुनना चाहते हो, तभी तो आप मेरे से जुड़ोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मुनिराज किसी को जोड़ने के लिए कोई काम नहीं करते, और किसी को तोड़ने के लिए कोई काम नहीं करते, वो तो जो सच्चा काम होता है वो करते हैं। जुड़ने वाले जुड़ जाते हैं, जिनको नहीं जुड़ना होता है। समझ में। तो ऐसा धर्मोपदेश कौन देते हैं, आचार्य पर।
कोई उनसे निवेदन करे तब जाकर के देते हैं। बहुत बातें हैं इसमें बताने की। कोई उनसे निवेदन, लिखा है ना, धर्म का लोभी कोई आया हो तो करुणा हो तो उसको उपदेश देते हैं। कोई आए, उपदेश का निवेदन ना भी करे, मुनिराज अपने मौन से बैठे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आए? दूसरी बात, और क्या करते हैं आचार्य, कि करुणा बुद्धि से दीक्षा लेने वाले को योग्य जान करके दीक्षा देते। दीक्षा कौन देते? आचार्य दीक्षा देते हैं ना। तो किसको दीक्षा देते हैं? कि जिसको भी दीक्षा लेनी आ जाओ। क्यों? जैसे मान लो मेरे घर में बिल्कुल खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, कोई मेरी पूछ परख नहीं करता, तो क्या करूं? कि क्या करना क्या है, किसी भी आचार्य के पास चल जाओ और वहां पे जाके उनसे बोल दो दीक्षा दे दो, तो वो अपने को दीक्षा दे देंगे। तो अपन पूरे जीवन बढ़िया खाएंगे पिएंगे, लोग पूजा करेंगे। कि ऐसे लालची व्यक्ति को दीक्षा नहीं देते, हर किसी को दीक्षा नहीं दे देते। देखो उसमें एक शब्द लिखा है, योग्य जान करके। योग्य मतलब परफेक्ट, एलिजिबल। अरे हम तुमको दीक्षा देंगे तो तुम दीक्षा लेने लायक हो भी कि नहीं हो? एग्जाम होती कि नहीं एग्जाम? तो हर किसी को डॉक्टर बना देते हैं क्या? एग्जाम टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इतने परसेंट मार्क्स, फिर इंटरव्यू, फिर कितनी कितनी चीजें होती है, जब जाकर के तो एडमिशन मिलता है। एडमिशन के बाद में इतनी एग्जाम्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा सब क्लियर करता है, तब जाकर के 5 साल 7 साल बाद डॉक्टर। तो एक डॉक्टर बनने के लिए इतनी तैयारी, इतनी योग्यताएं। पहले डॉक्टर छोड़ो, पत्नी बनने के लिए कितनी योग्यताएं चाहिए? बोलो, पत्नी बनने के लिए कितनी योग्यताएं चाहिए? देखो वो बता रहे, खाना बनाना आना चाहिए। अरे लोग चेक करते कि नहीं चेक करते? मान के चलो कोई व्यक्ति लड़की देखने के लिए गया, तो वो योग्यताएं देखता है कि नहीं देखता है, कि ये योग्य है कि नहीं है? तो जब शादी करने के लिए योग्यता देखता है, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए योग्यता देखता है, तो यहाँ तो मोक्ष मार्ग में एडमिशन हो रहा है साक्षात। अब तो मोक्ष मार्ग पर चलना ही है, तो बिना योग्यता देखे कैसे दीक्षा दे दे? कि कैसी योग्यता देखते होंगे? अच्छा, क्या देखते होंगे वो? कि ये देखने दिखने में कितना सुंदर है, जो ज्यादा हैंडसम उसको जल्दी दीक्षा, क्यों? कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो। बोलो रौनक भाई, क्या योग्यता होनी चाहिए दीक्षा लेने के लिए? शैली? कैसी शैली? हाँ, कि भैया जो मुनि जीवन है, मुनिचर्या है, उसको ये जीव फॉलो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये ठंड गर्मी बरसात सहन कर पाएंगे कि नहीं सहन कर पाएंगे? ये अंतराय कभी आ जाए तो उस अंतराय को सहन कर पाएंगे, जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे? पूरा देखते हैं आचार्य। ऐसा नहीं कि चाहे किसी को दीक्षा दे दे। चलो, एक तो ये योग्यताएं होगी, और क्या योग्यताएं हो सकती? अरे आचार्य रत्नत्रय की अधिकता है ना, विशेष ज्ञान होता है, और अपने साथ रखते हैं और देखते हैं ये इसका शेड्यूल कैसा है, ये व्यक्ति जो है ये कितना अलर्ट है, कितना सिंसियर है, कितनी अपनी चीजें संभाल करके रखता है, इसको कितनी विनय है गुरु के प्रति, कितनी विनय से भगवान की पूजा करता है। तो वो अंदर की चीज देखते हैं, देख करके समझ में आता है कि हाँ, ये एलिजिबल है। और कितने ही ऐसे होते हैं जो मस्ती मारते रहते हैं, टाइम पे कोई काम नहीं करते, तो उनको दीक्षा थोड़ी ना देते वो। तो एक तो ये एलिजिबिलिटीज आपने बताई, और बताओ क्या हो सकती है योग्यता दीक्षा लेने की? है? मुनि जीवन का निर्वहन अच्छे से हो सके, उस योग्य स्वस्थ शरीर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि भाई साहब पैर में पोलियो है और हम आपको दीक्षा दे दो, कि तुम्हारे पोलियो है तो तुम पग विहार कैसे करोगे? है? कि नहीं नहीं हम आंखों से अंधे हैं, हमको दीक्षा दे दो। कि भाई आंखों से तुम अंधे हो तो जीवों को देखोगे कैसे, उनकी रक्षा कैसे करोगे? है? हम तो इतने कमजोर हैं, हम खड़े ही नहीं रह पाते, तो जब खड़े ही नहीं रह पाते तो खड़े खड़े आहार कैसे करोगे? चलोगे कैसे? हाथ में कैसे आहार करो? ये सब भी मतलब फिजिकली भी देखा जाएगा ना, कि भाई आपका शरीर
उस योग्य है कि नहीं। बड़ी। और बताओ क्या योग्यताएं होनी चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया। क्यों लेनी है तुमको दीक्षा। आचार्य पूछेंगे ना, अरे भैया हम गए, महाराज हमको दीक्षा दे दो, पहला प्रश्न क्यों भाई, काय के लिए दे दे। क्यों दे दे, देखो आपके कितने लोग पूजा करने आते हैं, हमारी भी दीक्षा हो जाएगी तो हमारी भी पूजा होगी ना, फिर हमारे भी बैनर छप जाएंगे। क्यों, कि भैया तुम घर जाओ, तुम्हारे लिए नहीं। क्यों लेना चाहते हो दीक्षा। तुम्हें आत्म कल्याण करना है, आ जाओ। तुम्हें सच्ची में संसार से डर लगता है क्या, आ जाओ हम तुमको बचाएंगे, मैं खड़ा हूं। इतना विश्वास दिलाते हैं आचार्य। बहुत बढ़िया। और बोलो भाई, क्या योग्यता देखते हैं आचार्य, बोलिए। मोह राग द्वेष नहीं होना चाहिए और सहनशीलता होनी चाहिए। बढ़िया। मोह राग द्वेष नहीं हो, है। मोही रागी द्वेषी कोई व्यक्ति हो, वो उसको कैसे दीक्षा दे दे। सहनशीलता होनी चाहिए, उपसर्ग परिचयों को सहन करने की शक्ति हो। और बताओ, ये आप लोग सब बाहर से बता रहे हो, शरीर की तरफ से बता रहे हो। बोलो सोचो। धार्मिक होना चाहिए, कैसा धार्मिक। हम्म। हाँ विश्वासी होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होना चाहिए। यहाँ की भाषा, कि भाई मेरे साथ में कुछ बुरा हो रहा है तो वो भगवान को ना कोसता रहे, उसको इतना श्रद्धान हो कर्मों का, भगवान के अकर्तृत्व का, ऐसी श्रद्धा हो उस जीव के, तो वो जैन धर्म को बचाए रखेगा। नहीं तो ऐसे वैसे किसी जीव को दीक्षा दे देंगे तो वो तो और मट्टी पलित कर देगा। समझ में आया। और क्या योग्यता है देखते हैं? कि आप ही बता दो, हमको तो किसी को दीक्षा लेनी नहीं है। क्यों। देखो और क्या योग्यता है देखते, बताऊं। ये सब तो आपने बताई, उनकी शारीरिक शक्ति, सहनशीलता वगैरह ये सब बातें। और सुनो, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, किसी से कर्जा तो नहीं लेके आ गए हो, किसी से दुश्मनी तो नहीं है, कहीं कुछ बुरे कांड करके तो नहीं आए हो, ये सब भी देखते हैं। माता पिता को लेकर के आओ, दोस्तों को लेकर के आओ। बोलते हैं आचार्य ऐसा, दोस्तों से परमिशन ले, क्योंकि तुम्हारे दोस्त तुमको जानते हैं। दोस्तों से बोलो कि क्या मैं जाऊं दीक्षा लेने के लिए, माता पिता को बता करके आओ, घर से भाग करके तो नहीं आए हो तुम। इतनी सब योग्यताएं देखते हैं, तब जाकर के आचार्य किसी शिष्य को मुनि दीक्षा देते हैं। समझ में आया। दीक्षा लेने के पहले ही लक्षण दिख जाते हैं कि ये दीक्षा निभा सकेगा कि नहीं निभा सकेगा। ठीक है, चलो दो हो गए। तीसरा अंतिम, कि अपने दोष प्रकट करने वाले को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। तीसरी बात, करुणा बुद्धि से, वो करुणा बुद्धि तीनों में आएगी। करुणा बुद्धि से कोई जीव अपने दोष प्रकट करता हो, प्रकट करता हो मतलब बताता हो कि हे आचार्य, मुझसे ये दोष हो गया, मुझसे ऐसे जीवों की हिंसा हो गई, मेरे ये चीज का त्याग था और मैंने उसको खा लिया, मैंने अपना नियम तोड़ दिया। तो ऐसे कोई जीव सच्ची में उसको अपनी गलती का रिग्रेट फील होता हो, दुख होता हो, और वो आचार्य के सामने अपने दोष प्रकट करता हो, तो उसको प्रायश्चित दे करके उसके चित्त को शुद्ध करते। शुद्ध करते मतलब, शुद्ध कैसे कर सकते। पहले तो ये समझो कि शुद्ध कर रहे हैं इसका मतलब कुछ गंदगी है क्या जिसको सफाई करनी है। हाँ, कि अंदर में गंदगी है ना, अंतरंग भाव। जैसे मान के चलो मैंने कोई गलती कर दी, अब मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को बहुत खराब लग रहा है। हम्म। तो मैंने जाकर के आचार्य को बोला, आचार्य ने मेरे को उसका प्रायश्चित दिया, अब मेरे को थोड़ी शांति कि अब मैं उससे मुक्त हूँ। तो अंतरंग चित्त की शुद्धि हुई कि नहीं हुई।
जिस चित्त में इतनी आकुलताएं पैदा हो रही थी, उस चित्त में अब शांति आई है। क्यों? कि आचार्य ने प्रायश्चित्त दिया। ये प्रायश्चित्त क्या होता है? क्षमा कर देना? नहीं, नहीं, माफी नहीं। बढ़िया। कोई गलती हुई हो तो उस गलती को सुधारने के लिए, हाँ, कोई गलती की हो तो उस गलती को सुधारने के लिए आचार्य कोई कार्य देते हैं। क्या कार्य देते हैं? कि जिससे हमको वो फील हो कि हमने ये गलती की है और अब ये भविष्य में करने लायक नहीं है, हमने गलत काम किया। याद है कल की कहानी रक्षाबंधन की? श्रुत सागर मुनिराज थे और वो मुनिराज वाद विवाद करके आ गए। अब आचार्य ने उनको प्रायश्चित दिया। क्या प्रायश्चित दिया? कि वापिस उसी जगह जाओ और रात भर वहीं खड़े होकर के तुम सामायिक करो। प्रायश्चित, कठोर कठोर प्रायश्चित देते हैं। जाओ धूप में जाकर खड़े हो जाओ, गर्मी की धूप मई जून की, और जाओ खड़े रहो। चट्टान पे चल जाओ, ऊपर पर्वत पे, वहीं तुमको सामायिक कर। इतने कठोर होते हैं आचार्य। कोमल भी होते हैं, कठोर भी होते हैं। नारियल देखा है? नारियल बाहर से कैसा होता है और अंदर से? ऐसे होते हैं आचार्य। बाहर से भले आचार्य या गुरु, बाहर से तो होते हैं बड़े कड़क, बिल्कुल डिसिप्लिन वाले, और अंदर से होते बिल्कुल नरम। चाहते, देखो सबसे ऊपर वो नरम बात लिखी ना, पर करुणा बुद्धि, ये है उनकी नरमता। और वो प्रायश्चित देते हैं, दंड देते हैं, वो उनकी कठोरता है। प्रायश्चित दंड ना दे तो शिष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? मम्मी अगर नहीं डांटे तो बच्चे तो बिगड़ जाएंगे, है कि नहीं? इतने करुणाशील होते हैं आचार्य, महा उपकारी। अच्छा चलो, अब ये बात आई तो एक आखिरी बात लेके बात पूरी करते हैं। आप लोगों को टोकने वाले व्यक्ति कैसे लगते हैं? कोई आपको टोकता हो तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। कहाँ से आ गए ये? क्यों? कैसा लगता है कोई टोकने वाला हो तो? बुरा लगता है। किसी को अच्छा लगता है आप में से कोई आपको टोकने वाला मिल जाए तो? नहीं। इसका मतलब हम अपने जीवन में किसी गुरु को चाह ही नहीं रहे कि हमारा कोई गुरु हो, कोई हमको इस संसार में से हाथ पकड़ के निकाल। अरे जिनके सिर पे टोकने वाले रहते हैं ना, वो जीव कभी भटकते नहीं। आप देखो, जिनके मम्मी पापा बच्चों को टोकते हैं, बच्चों का नजर रखते हैं उनको, वो बच्चे बिल्कुल लाइन पे रहते हैं। और जिनको कोई देखने टोकने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक है, उनकी स्थिति देखो, सब बिगड़ जाते हैं। जिनके सिर पे टोकने वाले होते हैं वे बड़े भाग्यशाली होते हैं, और जिनके माथे पर कोई टोकने वाला नहीं होता ना, वो लुट जाता है। इसलिए कोई अगर अपने को टोके तो उससे भागो मत, उसको थैंक यू बोल देना। क्यों थैंक यू बोल देना? कि अरे आपने हमको हमारी गलती बता दी। आप नहीं बताते तो हमको गलती बताता कौन? और जब गलती पता नहीं चलती तो गलती निकलती कैसे? अरे अपने अंदर कोई, हाँ, अपने अंदर कोई गलती है तो उस गलती को जब तक निकालेंगे नहीं तब तक अच्छा कैसे होगा? तो ये तो कितनी अच्छी, कितनी बड़ी कृपा करी आचार्य ने, कितनी करुणा होगी उनको, सोचो। अच्छा उनको क्या लेना और क्या देना? कोई शिष्य अगर कोई गलती कर रहा है तो उससे आचार्य का क्या बिगड़ रहा है? वो तो अपना आत्म ध्यान करके मस्त रहते कि नहीं, करुणा है ना अंदर, कि ये इसका संसार बढ़ जाएगा, ये नरक निगोद के धक्के खाएगा। ऐसी करुणा होती है शिष्यों की। करुणा होती है तो फिर दंड भी देते हैं। माँ होती है ना, माँ, माँ बच्चे को कैसा कैसा बोलती है? बोलते हो कि नहीं आप लोग? हाँ, तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। क्यों? तो क्या सच्ची में उसके हाथ पैर तोड़ना चाहते हैं क्या? भले ही माँ मार भी देती हो, पर वो मारना नहीं चाहती है। वो तो उस बच्चे को बचाना चाहती है, उसकी गलतियां छुड़ाना चाहती है। अब वो प्यार से नहीं समझता तो उसको दंड देते हैं, पर करुणा बुद्धि है। ऐसे ही जो आचार्य होते हैं ना, आचार्य, आचार्य को करुणा बुद्धि होती है कि ये जो शिष्य है, ये जो मुनिराज है, इनको अगर नहीं संभाला तो
ये संसार में गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। ऐसी करुणा बुद्धि होती है। और किसके प्रति? जो अपने दोष प्रकट करता है उसको। ऐसा नहीं क्या कि कोई गलती कर रहा हो और आचार्य उसको टोक दे। आचार्य उसी का कल्याण करते हैं जिसको अपनी गलती फील होती है, जो आचार्य के पास जाके बोलता है कि स्वामी मुझसे गलती हो गई। क्योंकि वो जो जाके एक्सप्रेस कर रहा है वो छोड़ना चाहता है, और जो अपनी गलतियां ही नहीं बता रहा है, इसका मतलब वो गलतियों को छोड़ना नहीं चाह रहा, वो तो उनको संभाल के रखना चाहता। अब विश्वास मानना कितना ही हो जाए, कभी भी गुरु से, आचार्य से, माता पिता से कोई भी बात नहीं छिपाना। आप तिर जाओगे। और जहां आपने एक बात भी छिपाना शुरू करी, चाहे वो माता पिता हो चाहे गुरु हो, उसी समय से आपका पतन शुरू हो जाए। क्योंकि जगत में ये दो ही ऐसे हैं जो हमारे हितैषी है। संसार में देखे तो माता पिता, और मोक्ष मार्ग में देखे तो गुरुजन। और दूसरी बात कि कोई बात छुपती ही नहीं है। तुम खुद से बता दोगे तो फिर भी चांसेस है बचने के, और बात तो पता चलेगी सही। पढ़ा था अपन ने, कौन सा गुण था? प्रमेयत्व गुण। याद आ रहा है कि नहीं? प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी ना किसी ज्ञान का विषय रहती है, तो वो तो किसी ना किसी के ज्ञान में आएगा। आपके ज्ञान में आ रहा है, भगवान के ज्ञान में आ रहा है, कर्म कर्म को पता चल रहा है। समझ में आया? तो ऐसे माँ उपकारी, करुणाशील कौन होते हैं? आचार्य। इतने गंभीर होते हैं, इतनी गंभीरता होती है आचार्य की। ऐसा अनुशासन होता है, शास्त्रों में तो बहुत लिखा है। शिष्यों को प्रति इतना अनुशासन रखते हैं, इतना अनुशासन रखते हैं कि शिष्यों को लातों की पीड़ा भी देना पड़े तो लातों की पीड़ा देते हैं, पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करते। लातों की पीड़ा समझ रहे हो आप? आचार्य लात मारते होंगे क्या किसी को? कैसा लगता है अपने को कि नहीं? आचार्य तो वो वैसे वाले होते होंगे। अरे ऐसे वाले तो फोटो वाले हैं। असली वाले आचार्य तो शिष्यों से जाके पूछना कैसे होते हैं। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने ऐसा जो आचरण स्वयं करते हैं और शिष्य से कराते हैं, वे आचार्य कहते। ठीक है, अब बस इसका रिवीजन करके पूरी करते हैं। आचार्य किनको कहते हैं? कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन रत्नत्रय की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके मुनि संघ के नायक हुए हैं। और मुख्य पने तो शुद्धोपयोग को साधते, मुख्य पने तो कि मेजरली, मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। आत्मलीनता ही एक साधन है। और करुणा बुद्धि से धर्म के लोभी अन्य जीवों को धर्मोपदेश देते हैं। दीक्षा लेने वाले जीवों को योग्य जान करके दीक्षा देते हैं। और अपने दोष प्रकट करने वालों के को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले कौन कहलाते हैं? आचार्य। ठीक है, आपको कोई आचार्य के नाम याद है? पूर्व आचार्यों के नाम बताना। अभी के तो सभी लोगों को याद है। पूर्वाचार्यों के नाम बताओ। कुंद कुंद आचार्य, समंत भद्राचार्य, और सोचो। हाँ, चलो 500 साल पुराने बताना। अभी के तो सबको पता ही है ना। अरे पूर्वाचार्यों से परिचय होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी से कैसी परंपरा चलती आई, अपने को पता तो हो। पुष्पदंत भूतबली मुनिराज, दर्शन आचार्य, षटखंडागम की कहानी है ना, नमोकार मंत्र। और कितने सारे आचार्य हैं। उमा स्वामी आचार्य है। होमवर्क दे दूं मैं? नहीं, चलो देखना, जिस जिसको करना हो सो करके आना। आप लोग ग्रंथ देखना थोड़ा खोल के, और ग्रंथों को खोल करके देखना कि ये ग्रंथ किन आचार्य ने लिखे। तो आपको बहुत सारे आचार्यों के नाम मिल जाएंगे। अकलंक देव, आचार्य अकलंक देव। सोमदेव सूरी,
बहुत सारे आचार्य, समंत भद्र आचार्य वगैरह। ठीक है, तो ऐसा ही आचार्य का स्वरूप अपन ने देखा। कल उपाध्याय परमेष्ठी का स्वरूप समझ। हाँ, एक प्रश्न है कि क्या प्रायश्चित्त करने से किए गए पापों की सजा नहीं मिलेगी कभी? कि बिल्कुल मिलेगी सजा। पर वो जो देखो, जैसे क्या है कि मैंने अभी आज कोई पाप करा और मैंने पाप का कर्म बांध लिया। अब उसका फल मेरे को मिलने वाला है 50 साल के बाद, मान के चलो, है ना। तो 50 साल के बाद तो अभी जो पाप किया उसका फल मिल रहा है। पर अभी पाप करके मैं जो अंदर ही अंदर कुड़ रहा हूँ, डिप्रेस हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, और नया नया पाप बांधता जा रहा हूँ, आकुलता कर रहा हूँ। तो उन सब चीजों से बचने के लिए प्रायश्चित का विधान, कि आप अब तो शांत हो, पाप हुआ कोई बात नहीं, अब वापस से स्थिर हो। और अगर स्थिरता रहेगी, विशेष रूप से स्थिरता होगी, तो जो किए हुए पाप है उनका फल भी कम हो जाता है। राजा श्रेणिक की कहानी सुनी थी ना। तो राजा श्रेणिक ने नरक का बंद कर लिया था, मुनिराज के गले में सांप डाला, उपसर्ग किया, तो वो नरक आयु का बंद किया उसने। फिर बाद में अपने किए गए पापों का खूब प्रायश्चित हुआ उसको, बड़ा दुखी हुआ कि बताओ, इतने शांत मुनिराज, इतने महान तपस्वी, मैं इनको क्या समझ बैठा। रोने लगा उनके चरणों में गिर करके। फिर भगवान महावीर के समो शरण में गया और पूरी पूरी कहानी है। मेरी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ, उसकी नरक की आयु कम हो गई। समझ में आया? चलो, इतना ही रखते हैं। अज्ञानता में कोई पाप हो जाता है तो भी उसका फल मिलता है। अच्छा, मेरे को तो अज्ञानता में आप कोई पुण्य का काम कर लो तो उसका फल चाहोगे कि नहीं चाहोगे? कि नहीं नहीं, वो तो भैया भूल से हो गया था, रहने दो, फल मत दो, फल मत दो। कि जब अज्ञानता में किए गए पुण्य का फल सब चाहते हैं, तो अज्ञानता में किए गए पाप का फल भी मिलता है। इसलिए अज्ञानता की आड़ लेकर के हम पापों से बच नहीं सकते। अरे अपना ज्ञान बढ़ाओ ना। ये पांच इंद्रिय, ये मन, ये मिला है अपने को, जिनवाणी मिली है, गुरु मिले हैं, भगवान मिले। अपना ज्ञान बढ़ाओ। कब तक अज्ञानी बने रहोगे? ठीक है, विचार करना। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय।